अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच और आज हमारा टॉपिक है अडल्ट फ्रेंचाइज। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट और आज हमारा टॉपिक है अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज यानी हक बालग रह दही। अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट all adult citizens of the country should have the right to vote। तो अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ये है कि रियासत के वो तमाम अफराद जो अडल्ट कंसीडर होते हैं, यानी वो एक ख़ास एज लिमिट को पहुंच जाते हैं। जो रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज लिमिट जो है फिक्स करता है। वो मे बी जो है वो हो सकता है कि 18 ईयर्स हो, 19 ईयर्स हो, 20 या 21 ईयर्स हो सकती है। तो जब रियासत के शहरी उस एज लिमिट को जो है पहुंच जाते हैं तो उनको वोट देने का हक दे दिया जाता है। यानी अडल्ट फ्रेंचाइज वोट देने का एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें रियासत के शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास सिस्टम, इन इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन के बगैर जो है उनको इस बुनियाद के ऊपर वोट देने का हक दे दिया जाए कि वो एक ख़ास उम्र को पहुंच चुके हैं, चाहे वो मर्द है, औरत है, उसका कोई भी मज़हब हो, कोई भी जिन्स उसकी हो, तो वो वोट देने का हक रखता है। तो आम तौर पे इसकी जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम 18 ईयर्स रखी जाती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। 21 भी हो सकती है, 20 और 19 भी हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है 18 ईयर्स जो है वो अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए एज लिमिट जो है रखी गई है। तो एज की बुनियाद के ऊपर जो है जब रियासत के शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन राइट टू वोट दे दिया जाता है, तो ऐसा जो वोटिंग सिस्टम है उसको अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। आइए दोबारा देखते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, कास्ट और रिलीजन एंड जेंडर। यहाँ तक बात हो चुकी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी विच वी कॉल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी जो है, मुसावात, इक्वालिटी जो है ये बेसिक डेमोक्रेसी का बेसिक जो है प्रिंसिपल है, बेसिक फीचर है। और इस जो ये जो इलेक्शन मेथड है इसकी बुनियाद जो है वो इक्वालिटी के ऊपर रखी गई कि रियासत के तमाम शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी की बेस के ऊपर जो है राइट टू वोट जो है दे दिया जाए। चाहे उनका कोई भी मज़हब हो, कोई भी उनकी जिन्स हो, कोई भी उनकी कास्ट हो, किसी भी क्लास सिस्टम से उनका तल्लुक हो, तो जब रियासत के शहरी एक ख़ास उम्र को पहुंच जाते हैं तो उनको वोट का हक दे दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम जो है उसको अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कहा जाता है। जी, इट स्ट्रेसेस दैट द राइट टू वोट शुड बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल। तो ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम है ये बेसिकली इस बात के ऊपर जोर देता है, या इसका बेसिक इसकी फिलॉसफी ये है कि रियासत के तमाम शहरियों को जो है मुसावी बुनियादों के ऊपर, इक्वल बेसिस के ऊपर जो है वोट देने का हक हासिल होना चाहिए। और उसमें से इस बुनियाद के ऊपर जो है किसी शख्स को वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता कि उसका मज़हब ये है तो लिहाजा वोट कास्ट नहीं कर सकता, उसका जेंडर जो है वो मेल है या फीमेल है तो वोट कास्ट नहीं कर सकता, या उसका तल्लुक फ़लाँ क्लास सिस्टम के साथ है या फ़लाँ मज़हब के साथ है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, कास्ट नहीं कर सकता। इस किस्म की किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को जो है इसमें जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इक्वल बेसिस के ऊपर जो है रियासत के तमाम शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वोट का हक जो है दे दिया जाएगा। ऐसे सिस्टम को जो है अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इट इज़ द बेड रॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। It enables all the citizens to be involved in the governance of the state। ये इस सिस्टम की खास बात ये है कि ये रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो है जो रियासत का जो बिजनेस होता है, जो स्टेट बिजनेस होता है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है उसमें जो है वो हिस्सा लेने का मौका फराहम करता है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक नुमाया और बेहतरीन जो है वो प्रिंसिपल जो है वो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है जी, जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उसके बेसिक जो हैं कंडीशंस क्या हैं। वन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ द स्टेट। वोट कौन दे सकता है? तो जो वोटर्स है उसके लिए क्या ज़रूरी है? ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रियासत का शहरी हो। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो ऐसे लोग जो रियासत के शहरी नहीं होते, गैर मुल्की होते हैं, उनको वोट देने का हक हासिल नहीं होता। वोट देने का हक जो है सिर्फ रियासत के जो सिटीजन्स हैं उनको ही हासिल है। नंबर 2, वन मस्ट हैव अटेन द 18 एज 18 ईयर्स एज।
तो ये 18 ईयर जो है, ये यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल दी हुई है, ये 19 भी हो सकती है, 20 और 21 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो इस वक्त दुनिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि वो 18 ईयर्स को ज़्यादातर पसंद किया जाता है, कि जब भी रियासत के शहरी 18 ईयर्स को पहुँच जाते हैं तो उन तमाम शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वोट का हक दे दिया जाता है। इसी चीज़ को ही अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कहा जाता है। और नंबर 3 है, वन मस्ट नॉट बी द अनसाउंड माइंड, और वो दिमागी तौर पे जो है वो तंदुरुस्त हो, अनसाउंड ना हो, यानी इनसेन ना हो, यानी वो पागल ना हो। तो इस बात का फैसला जो है वो डॉक्टर करेगा और अदालत करेगी कि ये शख्स जो है वो दिमागी तौर पे जो है इनसेन है या कि हेल्दी है। तो ऐसा शख्स जो इनसेन हो या अनसाउंड माइंडेड हो, यानी अनसाउंड माइंडेड का मतलब ये है कि वो दुरुस्त और गलत में तमीज़ ना कर सकता हो, तो ऐसे शख्स को वोट देने का हक हासिल नहीं है। लेकिन ऐसा शख्स जो ये सलाहियत रखता है उसको किसी भी बुनियाद के ऊपर वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। और नंबर 4 है, वन मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और किसी शख्स को अदालत ने जो है बैंकरप्ट करार न दिया हो। अगर अदालत किसी शख्स को बैंकरप्ट करार डिक्लेयर कर देती है तो वो वोट नहीं दे सकता। अगर किसी शख्स जो है वो इनसेंट डिक्लेयर होता है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो ये उसकी जो है कंडीशन है, ये जनरल कंडीशन है, ये सब लोगों के लिए है। वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो। तो अगर उसमें वो बैंकरप्ट है तो उसको वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा। अगर वो इनसेन है तो उसको वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर किसी को वोट के हक से महरूम नहीं किया जाएगा कि उसका फ़लाँ मज़हब है तो लिहाजा वोट कास्ट नहीं कर सकता, या उसका जेंडर ये है तो वोट कास्ट नहीं कर सकता, या उसका फ़लाँ क्लास सिस्टम से तल्लुक़ है तो वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो इसमें किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जो है फ़ॉलो नहीं किया जाता। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, अडल्ट फ्रेंचाइज इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज एंड यूनिवर्सल सफरेज। तो ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज है इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज इज आल्सो कॉल्ड अडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल सफरेज। तो इसको जो है अडल्ट सफरेज को यूनिवर्सल सफरेज भी कहा जाता है, यूनिवर्सल इसको फ्रेंचाइज भी कहा जाता है और अडल्ट सफरेज भी कहा जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारी टर्म्स आपने जो है जहन में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास फ्रेंचाइज। ये लफ्ज़ है फ्रेंचाइज, ये क्या है? फ्रेंचाइज लिटरली मीन्स द राइट ऑफ द पीपल टू वोट। इसका मतलब है राइट टू वोट, लोगों का हक के रहदही, लोगों का वोट देने का जो हक है, डेट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है जी? लिटरली मीन्स राइट ऑफ द पीपल टू वोट, कि लोगों का वोट देने का हक, एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी लोगों का, आम लोगों का, शहरियों का, सिटीजन्स का वोट देने का हक और अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुनने का जो हक है, डेट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। The word franchise is derived from the French word franc, FRANC। तो ये जो लफ्ज़ फ्रेंचाइज है ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है फ्रैंक, उससे जो है वो इसको ड्राइव किया गया है, विच मीन्स फ्री, और इसका मतलब होता है फ्री। इट मीन्स डेमोक्रेसी एट वर्क, फ्री एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू चूज वंस रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी अगर इसका लफ्ज़ी मतलब लिया जाए जिसका मतलब है फ्री, इसका मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लोगों को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर फ्रीली जो है वो अपने नुमाइंदों का चुनाव कर सकें। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई उनको थ्रेट नहीं होनी चाहिए। तो वो एक आज़ाद अपनी मर्ज़ी से जो है जिसे चाहें वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस जो फ्रेंचाइज है ये उसका बेसिकली जो है वो लफ्ज़ी और इस्तिलाही जो है वो मफ़हूम है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। According to the constitution of the land, citizens cast their votes at regular intervals to elect their representatives ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो अडल्ट फ्रेंचाइज होता है इसका बेसिक मकसद ये होता है कि एक मखसूस मुद्दत के लिए जो है एक ख़ास टाइम लिमिट के लिए जो है इलेक्शंस होते हैं, और जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं। और इन इलेक्शन के ज़रिए जो है जो वोटर्स होते हैं वो अपने जो नुमाइंदे होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं उनका जो है वो चुनाव करते हैं। तो अडल्ट फ्रेंचाइज
का जो तरीक़ेकार है उसके ज़रिए जमहूरी रियासतों के अंदर जो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट्स हैं या मेंबर ऑफ़ द प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं या मेंबर ऑफ़ द जो लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, उन तमाम अराकीन का जो है ये एडल्ट फ्रेंचाइज़ की बुनियाद के ऊपर जो है चुनाव किया जाता है। पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है उसको अडल्ट फ्रेंचाइज़ की बेस के ऊपर और जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, उनको भी अडल्ट फ्रेंचाइज़ की बेस के ऊपर चुना जाता है। इंडिया के अंदर जो लोकसभा है और बरतानिया के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इन अदारों को जो है अडल्ट फ्रेंचाइज़ की बुनियाद के ऊपर जो है इनका चुनाव किया जाता है। अमेरिका में जो अपर हाउस है, जो सेनेट है, उसको भी अडल्ट फ्रेंचाइज़ की बेस के ऊपर जो है वो चुना जाता है। दोबारा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड, द सिटीजन्स कास्ट देयर वोट्स at regular intervals to elect their representatives to the parliament. टू द प्रोविंशियल असेंबलीज यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज को चुनते हैं एंड सच एज द अदर इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के अगर इलेक्शन हो रखे हैं तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के अंदर भी अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, तो उनकी भी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की वो भी सेम होती हैं। उसमें भी एज लिमिट सेम होगी, उसमें भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों को जो है वोट का हक दिया जाएगा। हर वो शख्स जो एक ख़ास एज लिमिट को पहुंच जाता है तो उसको राइट टू वोट जो है वो दे दिया जाता है। एज आर एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन जो है बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसका एक बेसिक फीचर है और इसी फीचर की मदद से जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है रन करने की कोशिश की जाती है और इसी के ज़रिए जो है ये मेथड है जिसके ज़रिए नई गवर्नमेंट्स इलेक्ट होती हैं और पुरानी तब्दील होती हैं। तो इस मेथड के ज़रिए ही हुकूमतों की तब्दीली जो है वो अमल में जो है वो लाई जाती है। These institutions are called the representatives institutions precisely because they represent the will of the peoples। अब क्या है जी, ये जो वोटर्स होते हैं वो जिन लोगों को मुंतखब करते हैं, जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स। वो उनके नुमाइंदे कहलाते हैं। क्यों? वो इसलिए नुमाइंदे कहलाते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। तो वो मुंतखब होने के बाद जब सिटीजन जो हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो अपने नुमाइंदों को चुन लेते हैं तो उनको अवामी नुमाइंदे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कहा जाता है, क्योंकि मुंतखब होने के बाद वो अवाम की जो विल है, जो अवाम की जो डिज़ायर्स होती हैं और अवाम के जो इश्यूज़ होते हैं उन्हीं को ही एड्रेस करते हैं और वो अवाम की विल के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है काम करने के पाबंद होते हैं। इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स कहा जाता है। तो अवामी नुमाइंदों की इस्तेलाह जो है इसी बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि वो अवाम की विल के मुताबिक काम करने के जो है वो पाबंद ठहरते हैं। नेक्स्ट है जी, इन डेमोक्रेसी द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वलिटी। ये बात इंडायरेक्टली पहले हो चुकी है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें यूनिवर्सल जो अडल्ट फ्रेंचाइज है इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें इक्वलिटी होती है। एक्चुअल इक्वलिटी जो है उसको जो है बुनियाद बनाया जाता है। उसमें तमाम लोगों को देखिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वोटर्स की वो सब लोगों के लिए यकसा हैं। वो ये नहीं है कि किसी अमीर के लिए और होंगी, गरीबों के लिए और होंगी और जो रिलीजन है उनके लिए और होंगी, लिबरल तबके के लिए और होंगी, मर्दों के लिए और हैं, ख़वातीन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें इक्वलिटी है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वोटर के लिए वो सब के लिए एक जैसी होंगी। इस तरह जो लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं उन अरकान के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन सब के लिए एक जैसी होती हैं। यानी जो शख्स पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए पहली टर्म क्या है कि वो उस रियासत का, जिस रियासत के अंदर वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है, उस रियासत का वो सिटीज़न हो, उस रियासत का वो शहरी हो। और फिर एज लिमिट होता है कि अमूमन ये 25 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। जैसा कि पाकिस्तान में, इंडिया में जो लोअर हाउसेज़ हैं तो उसके लिए एज लिमिट जो है 25 ईयर्स रखी गई है। तो उसमें ये नहीं रखा गया कि ये फ़लाँ मज़हब के जो लोग हैं उनके लिए 25 होगी और फ़लाँ मज़हब के लिए 30 ईयर्स होगी, नहीं। रियासत के तमाम शहरियों के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है एज लिमिट जो है वो एक ही होगी और वो तमाम लोग जो इंडियन शहरी हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं वो अपनी अपनी पार्लियामेंट के इलेक्शन के में हिस्सा ले सकते हैं। और बाकी जो कंडीशंस हैं वो भी जो है सेम कंडीशन होती हैं, तो इसमें किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यही इस सिस्टम की एक नुमाया जो है वो खूबसूरती है। इट इट स्टेट्स दैट
every adult in the country, irrespective of wealth and communities she or he belongs to, has one vote. बेसिक क्या है इसकी? बेसिक ये है कि रियासत का हर शहरी जो है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, कता नज़र इसके कि उसके पास वो अमीर है या गरीब है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कि वो मर्द है, औरत है, या किसी और जिन्स से उसका तल्लक है, तो किसी भी किस्म की जो है डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं की जाती, तो उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो राइट टू वोट दे दिया जाता है। ऐसे सिस्टम को अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसी सिस्टम को जो है अडल्ट सफरेज भी कहते हैं, और इसी सिस्टम को यूनिवर्सल सिस्टम भी कहते हैं, या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स जो है इस्तेमाल की जाती हैं। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अडल्ट सफरेज। तो इसलिए कोई भी टर्म जो है इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो मफहूम है, उसके जो फीचर्स हैं, वो कमोबेश सबके एक जैसे हैं, उसमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। जी आगे थोड़ा सा और भी है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ द 18 ईयर्स इज इंटाइटल्ड टू वोट इन ए स्टेट। तो अडल्ट सफरेज की एक और डेफिनेशन भी हमारे सामने आ गई है कि रियासत के अंदर हर वो शख्स हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो ये 18 ईयर जो है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि ये 19 भी हो सकती है, ये 20 या और भी कुछ हो सकती है। तो ये हर रियासत अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको फिक्स कर सकती है, लेकिन जनरली जो है आज के दौर में जो ट्रेंड है वो 18 ईयर्स का है। पाकिस्तान में भी 18 ईयर्स ही रखी गई है, और इंडिया में भी जो है यही है। एज ऑफ 18 ईयर्स is entitled to vote in a state if he is not otherwise disqualified under the rules set by law. It is the same of the universal suffrage, meaning right to vote, irrespective of the caste, color। जी, इसमें एक और डिस्क्रिमिनेशन का भी ज़िक्र आ गया है, वो है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाज़ रियासतों के अंदर जो है कलर, स्किन कलर की बेस के ऊपर जो है ये स्याह फॉर्म है, ये सफ़ेद फॉर्म है, तो उनके भी राइट्स के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है कलर की बेस के ऊपर भी जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। चाहे वो कलर बेस हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, या कास्ट हो, या उसकी क्लास सिस्टम हो, तो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता। और एज बेस के ऊपर जो है जब रियासत के शहरी एक ख़ास एज को अटेन कर लेते हैं तो उनको वो राइट टू वोट दे देता है। एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड अडल्ट सफरेज और अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।